ये हमारा कोएंजाइम है, इसका स्क्रीन शो हो रहा है आपको। हो रहा है ना स्क्रीन शो? ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो कोएंजाइम है वो में कब लॉन्च हुआ, इसकी हम बात करते हैं। जो हमारा तियांस का कोएंजाइम है वो 2023 में लॉन्च हुआ। और इसका जो कोएंजाइम है इसके बारे में किसने बताया, क्या मतलब किसकी इसने किसकी खोज की। अपना कोएंजाइम है इसका इन्वेंशन हुआ है। जैसे मतलब कि जितना अपना हार्ट है, तो हार्ट में स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी होती है, अपना हार्ट को वर्क करने के लिए एक एनर्जी चाहिए जिसको हम बोलते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम अपने हार्ट के लिए स्पेशल एनर्जी है। जो हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, जो अपनी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो उसके लिए उसको एक एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? अपना जो कोएंजाइम है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसका आविष्कार हुआ है, स्पेशली इसका इन्वेंशन हुआ है। इसके बाद में कोएंजाइम में पर बहुत सारे लोगों ने वर्क किया। और अपना जो तियांस है, अपना जो टीसीएम है, इन्होंने आर&डी करके जो अपना अडल्ट है उनके लिए अपना स्पेशल कोएंजाइम उसको रेडी किया। और उसके बाद में अपने कोएंजाइम हमें तियांस का कोएंजाइम 2023 में अपने को ये लॉन्च और अपने को ये मिला। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अपना हार्ट है, कौन से मतलब कि अपना जो स्तनधारी जितने भी जानवर है, जितने भी अपने धरती पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले स्तनधारी जानवर है, उनमें इसमें जैसे ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य हैं, तो ह्यूमंस इन सभी में जो हृदय हैं उसका किस प्रकार से धड़कता है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। एक वयस्क व्यक्ति का औसतन मुट्ठी के आकार का होता है। यहाँ पर दिया हुआ है कि एवरेज हार्ट इज साइज ऑफ फिस्ट, मतलब कि इसमें जो अपना एक मुट्ठी होती है उसके आकार का अपना हृदय होता है। आपका हृदय प्रतिदिन, इसमें दिया हुआ है आपका हृदय प्रतिदिन 1,15,000 टाइम मतलब धड़कता है, 1,15,000 बार धड़कता है। आपका हृदय प्रतिदिन लगभग 2,000 गैलन रक्त पंप करता है। मतलब आपका जो हृदय है प्रतिदिन 2,000 गैलन रक्त है उसका पंप करता है। शरीर, इसमें दिया हुआ है कि हृदय को अगर शरीर से अलग कर देंगे तो भी वो धड़कता रहेगा। अपना जो हृदय है अगर उसको शरीर से अलग कर देंगे तो भी वो धड़कता रहेगा। उसका क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर उसकी स्पेशल खुद की एनर्जी होती है, इस कारण से वो वर्क कर पाता है। उसकी जो सेल है वो डेथ नहीं होती। फिर दिया हुआ है कि जो अमेरिकी पिग्मी श्रू एक जानवर होता है जिसका हृदय है सबसे तेज, 1200 एक मिनट में 1200 बार धड़कता है। एक जानवर है जिसका नाम है पिग्मी श्रू, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये इसका जो हृदय है वो एक मिनट में, मुझे स्क्रीन दिखाने को दी कैसी दिख रही है, ठीक है नहीं आ रहा। जो हृदय है वो 1200 बार धड़कता है। स्तनधारी की तुलना में इसका जीवन काल सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि जो एक ऐसा जानवर है जो अमेरिका में पाया जाता है पिग्मी श्रू, जिसका हृदय है बार बार धड़कता है, मतलब कि एक मिनट में 1200 बार धड़कता है। और एक जिसकी एज, उसकी एज है वो सबसे कम होती है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, जिसका हृदय ज़्यादा बार धड़कता है तो उसकी उम्र कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके हार्ट को पंपिंग करने के लिए कोएंजाइम की आवश्यकता होती है और बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स उनकी आवश्यकता होती है। और अगर हृदय ज़्यादा धड़केगा तो जो उसकी एज है, बोलते भी है कि जितना अगर हम तेज़ी से सांस लेते हैं, श्वास लेंगे तो उसकी एज कम होगी, और हम अगर आराम से श्वास लेते हैं तो उसकी एज ज़्यादा होती है। तो ये बोला भी जाता है। और अपना एक केचुआ है, जो अपना कछुआ है वो इसको बोलते हैं, कछुए की हृदय गति धीमी होती है, एक मिनट में 6 बार होती है, एक मिनट में 6 बीपीएम होती है, जिसका जीवन काल 177 ईयर होता है। एक अपना जो केचुआ कछुआ बोलते हैं जिसको, उसका जीवन काल है 177 ईयर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उसका हृदय है वो एक मिनट में 6 टाइम धड़कता है। उसका हृदय बहुत धीरे धड़कता है। और आपने देखा होगा कि जो केचुआ कछुआ है उसकी जो गति है वो भी बहुत धीरे होती है। तो इसका हमें अभी जो फैक्ट बता रहे हैं, इसका ये क्यों बता रहे हैं कि जो अपना हार्ट है उसकी पंपिंग क्षमता ज़्यादा होगी तो एज कम होगी, और जिसकी अगर पंपिंग क्षमता अगर कम है, अगर वो जिसकी कम बीपीएम है तो उसकी एज अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसकी ज़्यादा बीपीएम है, एक मिनट में ज़्यादा बार अगर आपका हार्ट बीट ज़्यादा है, तो अगर फास्ट रेट हार्ट बीट है तो उसकी एज कम होगी। हमें यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। अधिकतर दिल के दौरे, ये तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताई हुई है
फिर इसके बाद में दिया हुआ है मोस्ट हार्ट अटैक ओपन ऑन मंडे, इसको छोड़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर देखने को मिला कि जिसका हृदय ज़्यादा धड़कता है उसकी एज कम होती है, जिसका हृदय 1 मिनट में कम धड़क रहा है उसकी एज हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अपना जो सेकेंड, इसके बारे में और दिया हुआ है 2015 में इसका मौतों का जो आंकड़ा है वो दर्शाया हुआ है। ये हमें इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर इसकी बात करें तो अपना जो दुनिया भर में मौतें 15.5% मौतें अपने हार्ट की वजह से होती है। इसमें दिया हुआ है कि जो अपना हार्ट है उसकी वजह से 15.15.5% डेथ होती है। अब ये जो यहाँ पर इसका रेशियो दिया हुआ है डेथ का, तो यहाँ पर डेथ का रेशियो दिया हुआ है, यह हमें किस एंगल के अनुसार दिया हुआ है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जिस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका क्या कारण है, इसका बहुत सारे रीजन है। मेन तो इसका ये है कि लोग इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि जो अपना हार्ट है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो अपन ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं, उसकी वजह से। सेकंड वो है कि लोगों का ब्लड है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें तो बॉडी में जो टॉक्सिन है वो उसका जो रिलीज होना चाहिए बॉडी से बाहर, बॉडी में जो टॉक्सिन है उसका बॉडी से बाहर होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम जो भी खाते हैं वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन ही है। अगर मान लो आप खाना खाते हो, अगर आप कुछ भी खाते हो तो उसमें कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते, हम उनसे नहीं बच सकते। तो उसका एक सॉल्यूशन अपने पास में जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपनी इम्यूनिटी पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर मान लो हार्ट की यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशियो हार्ट का बढ़ रहा है, प्रॉब्लम हार्ट की बढ़ रही है, तो उसका ओनली एक सॉल्यूशन है कि अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। हम वातावरण को चेंज नहीं कर सकते, अपना जो हार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है ये जो और दुनिया भर में जो मौतें हैं हार्ट की, उसका रेशियो दिया हुआ है किस प्रकार से दुनिया भर में जो हार्ट है, जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है, हृदय की जो समस्याएं हैं वो बढ़ रही है, उसके बारे में रेशियो दिया हुआ है। फिर इसमें ऊपर दिया हुआ है परसेंटेज ड्यूरेशन टाइम दिया हुआ है 2000 से लेके 2018, 2000 से लेके 2018 के दौरान जितनी मौतें हो रही है उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। रोग प्रसवकालीन जैसे यहाँ पर जितने भी रोग है वो किस प्रकार से उनकी, इसमें दिया हुआ है कि जो रक्त संचार प्रणाली की बीमारियां मौत का प्रमुख कारण है। यहाँ पर दिया हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर केस ऑफ डेथ, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, जितनी बीमारियां हैं वो इसका एक मेजर कारण है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन अगर आपके प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो यहाँ तक कि जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम से लेकर साइटिका है, सर्वाइकल है, ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो एक हाई लेवल की प्रॉब्लम है वो कौन सी हो गई, जैसे अगर आपकी माइक्रोवेन्स, अगर वहाँ तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, या अगर आपका ऐसे ब्रेन के ऐसे पार्ट में अगर ब्लड का सर्कुलेशन है, जो माइक्रोवेन्स होती है बाल जितनी, अपना बाल है उतनी नहीं, उतनी छोटी नसें होती है, अगर वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पार्किंसन है, ब्रेन हेमरेज है, पैरालिसिस है। तो जो नॉर्मल प्रॉब्लम से लेकर एक बोल सकते हैं कि जो एडवांस डिजीज है उसका मेन कारण है ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा। सर्कुलेटरी सिस्टम में वाज द मेजर केस ऑफ डेथ, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक मेजर एक इम्पोर्टेंट कारण रहा है डेथ होने का। जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसका मेन कारण है सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं होने की वजह से, प्रॉपर तरीके से नहीं होने की वजह से। इसके बाद में दिया हुआ है कि 2009 में 13.6% और 2018 में 32.9 हो गया। इसमें दिया हुआ कि जिस प्रकार से अपना लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है और जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट, हम डेवलप हो रहे हैं, जितना हमारा विकास हो रहा है उतना हमारी जो डेथ है वो हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है। उसके बहुत सारे कारण है, सर्कुलेशन नहीं होने के बहुत सारे कारण है, हजारों कारण है। अगर हम लेके बैठेंगे, अगर अलग अलग जो फील्ड है उसके अलग अलग जो लोग जो विद्वान हैं वो मतलब बताते हैं कि अगर हम डेली दौड़ते नहीं है, रनिंग नहीं करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो जो भी अपना हम बोल सकते हैं कंप्लीट जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल रॉन्ग है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। हम चाहे कि डेली 5 किलोमीटर दौड़े, हम खेतों में काम करें, तो वो भी नहीं हो सकता। इस कारण से अपने को अगर बचना है तो अपना जो कोएंजाइम है उसको अपने को अपनाना होगा। और कोएंजाइम ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, अपना जो कोएंजाइम है वो
उसका इन्वेंशन हुआ है, और तियांस ने अपना जो टीसीएम है उन्होंने उस पर R&D किया, उस पर R&D करके उसका इन्वेंशन किया। उसके बाद में जो कोएंजाइम अपने हार्ट के लिए उपयोगी है उसका इन्वेंशन करके अपने पास में लेकर आए। तो इसमें अपने बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से हार्ट की मौतें बढ़ रही है तो हम इसको बचा सकते हैं, अपने लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद में इसमें दिया हुआ है कि जो 50 वर्ष से है और जो 60 वर्ष के कम है जो महिलाएं हैं, 50 वर्ष से कम और 65 वर्ष की जो फीमेल है, जो CHD का खतरा बढ़ गया है। इसमें बताया हुआ है कि जो ब्लड क्लोटिंग है, जिसमें सर्कुलेशन का जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम हो गया है, उसकी एज क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो 55 से लेकर 65 जो फीमेल है उनमें ये प्रॉब्लम अभी देखने को मिल रही है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो यहाँ पर दिल के दौरे हैं, जो 50% दिल के दौरे हैं 55 वर्ष से पहले आते हैं, और अभी 40 वर्ष की कम उम्र में 25, तो 40 वर्ष की आयु है उसमें 25% लोगों को, 25% लोग नहीं, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो हार्ट की जो प्रॉब्लम है कंप्लीट 100% हार्ट की प्रॉब्लम में से जो 50% है वो तो आ रही है 55 वर्ष से जो पहले वाले लोग हैं उनको, और जो 25 है वो आ रही है 40%, जो 40 जो 40 ईयर के जो लोग हैं उनसे नीचे वाले लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हमें जो प्रेजेंट टाइम का रेशियो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और अभी की बात करें तो हमारे जानने वाले थे, उनके अभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उनके 2 बार अटैक आ गया। तो हमने जैसे हमें पता लगा तो हमने अपना जो कोएंजाइम है हमने उनके पास में पहुंचाया, और उनके फैमिली में जो 8 मेंबर थे तो हमने सभी को अपना जो कोएंजाइम है वो उसी टाइम तुरंत उनको देकर आए, उनसे मिलने गए। उस टाइम उनको 8 कोएंजाइम लेके गए और उनकी कंप्लीट जो फैमिली है उनको हमने कोएंजाइम खिलाया। तो आप देख सकते हो उनकी एज ओनली 39 ईयर थी, ओनली 39 ईयर थी। उसकी एज में उसी एज में उनको हार्ट का जो प्रॉब्लम है 2 बार देखने को मिला, जो हार्ट का अटैक वो 2 टाइम आ गया उनके। तो इसलिए अगर अपने को इनसे बचना है तो हमारे पास में अपना बेस्ट सोल्यूशन है, वर्ल्ड का बेस्ट कोएंजाइम है जिसका इन्वेंशन हुआ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में दिया हुआ कि जो अपना कोएंजाइम है वो हमें कौन कौन सी समस्या से बचाता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर हम कोएंजाइम खाएंगे तो ये क्या करेगा, ब्लड का सर्कुलेटरी से संबंधित जितनी प्रॉब्लम है उनको बचाएगा, बॉडी से टॉक्सिन वो रिलीज करेगा, तो बॉडी में जो वेट है वो कम होगा, कोलेस्ट्रॉल कम होगा, मतलब सारी जितनी प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन है ब्लड का सर्कुलेशन। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, जो अपना ब्लड का सर्कुलेशन है उसको ये मेंटेन रखता है। अगर हमें अपना जो कोएंजाइम है उसको काम में लेते हैं तो हमें क्या करेगा, जो ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे बचाएगा, हमें ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल है उसे बचाएगा। उसके अलावा जो अपने डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो एक टाइम बाद में हम इंसुलिन खाते हैं, बॉडी से जो एनर्जी है अगर उसका प्रॉपर तरीके से पाचन नहीं हो पाता है ग्लूकोज का, तो हमें ऐसी मेडिसिन दी जाती है जो बॉडी में एनर्जी को बाहर निकाल दे। अपना जो मानव शरीर है उसमें जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी अपने हार्ट को लिए उपयोगी है, अपना हार्ट 24 आवर वर्क करता है, 24 घंटे वर्क करता है। ऐसा कोई टाइम नहीं जिस टाइम अपना हार्ट वर्क नहीं करता, उस टाइम में जो अपना कोएंजाइम है, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करें, यहाँ पर ये मैसेज कर रहे हैं, अपना हार्ट 24 आवर वर्क करता है। इसको उठाओ ना ऐसे, अपना जो हार्ट है 24 आवर वर्क करता है, तो उसको 24 आवर वर्क करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। अगर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो उस कारण से उसका प्रॉपर तरीके से पता नहीं हम कैसे हटाते हैं। मोनिका जी यहाँ पर कौन है, प्लीज यहाँ पर ये अभी जो भी कर रहे हो डिस्टर्ब नहीं करें। जो अपना हार्ट है 24 आवर वर्क करता है, तो उसके वर्क करने के लिए उसको बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसका जो रिस्क है उसको ये कम करता है। कैसे करता है, ये करता है अगर अपने पास में बॉडी में अगर एनर्जी नहीं होगी तो क्या होगा, हार्ट के लिए एनर्जी चाहिए, और अगर डायबिटीज है तो पेशेंट को एनर्जी है वो बाहर निकलती है, क्योंकि ऐसी मेडिसिन हमें डॉक्टर देते हैं जिससे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए हमारी जो एनर्जी है उसको हमें रिमूव करना होता है। अगर उसको रिमूव करेंगे, अगर उसको हम रिमूव करेंगे तो उससे क्या होगा,
जो अपना हार्ट है उसके लिए एनर्जी नहीं होगी। अगर हम कोएंजाइम खाएंगे तो कोएंजाइम क्या करेगा, जो अपना हार्ट है उसको एनर्जी देगा। अगर हार्ट को एनर्जी होगी तो हार्ट कंप्लीट तरीके से वर्क कर पाएगा। वो जो डायबिटीज है उसकी प्रॉब्लम को धीरे धीरे कम करेगा। वो कैसे करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा। तो जो ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज उस टाइम क्या करेगा, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ने की वजह से अगर अपना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है, अगर हार्ट का जो पंपिंग पावर है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको रिमूव कर पाएगा। जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको बॉडी से बाहर निकाल पाएगा और अपने को स्वस्थ कर पाएगा। तो हमारे जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है अगर उसमें ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है तो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से अपना जो ब्लड है, ब्लड में हमें जो ग्लूकोज है वो कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करता है। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। इसी कारण से डायबिटीज वाले पेशेंट को हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम होने के 99% चांस होते हैं। अगर उसके प्रॉब्लम होगी तो 99% चांस होते हैं कि उसके आने वाले टाइम में हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होगी। इसके बाद में दिया हुआ है ओवरवेट, तो उसका एक मेन रीजन है हमारा जो कोएंजाइम है वो हार्ट पे वर्क करता है। जितनी हमारी वेन्स की समस्या है, सर्वाइकल है, साइटिका है, बैक पेन है, नी पेन है, जितनी हमारी ऑल डिजीज है जो वेन्स की प्रॉब्लम होती है उस पर वर्क करता है, उस पर ये काम करता है। इस कारण से अगर जो कोएंजाइम अगर हम खाएंगे तो ये अपना जो ब्लड है उसमें से जो गंदगी है उसको बाहर निकालेगा। अपना जो सीएडी है, सीएडी क्या है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीएडी, इसका मतलब क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जो हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसका जो खतरा है उसको ये कम करता है। कोरोनरी जो हमारी धमनी है उसमें जो अगर उसका हमें खतरा बना रहता है तो उसको ये कम करता है, उसकी प्रॉब्लम को नहीं होने देता, वहाँ पर ब्लड का स्टिग्नेशन है वो नहीं होने देता और ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से मेंटेन बना के रखता है। इस कारण से हमें ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसका जो खतरा है ये कम करता है। हमने ऐसे एक नहीं ऐसे बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो देखे हैं। जिन लोगों को बाईपास सर्जरी बोल दी गई थी, उनका कोई इलाज नहीं था, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे थे, मतलब उनका हार्ट का ऑपरेशन होना ही था। या ऐसे लोग भी हमने देखे हैं जिनका ऑपरेशन हो गया था, उसके बाद दोबारा उनको बार बार चीज़ें रिपीट हो रही थी, जैसे उनको प्रॉब्लम होना। उसके बाद में जब उनको अपना जो कोएंजाइम है वो उनको दिया गया तो उसके बाद में जितनी उनकी प्रॉब्लम थी उसमें धीरे धीरे सुधार देखने को मिला और आने वाले टाइम में 2 से लेकर 3 महीने में वो बिल्कुल ओके हुए। तो ऐसे हमारे पास में एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऐसे हमारे पास में हमारे फैमिली में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको हमने रिजल्ट दिया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, जो अपना कोएंजाइम है उसके बारे में। जो अपना ब्लड है किस प्रकार से ब्लड में जो बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको रिलीज करता है, ये क्या करता है, जो अपना इसमें दिया हुआ है टिश्यू एंड जो ऑक्सीजन हार्मोन पहुंचाता है। तो अपना जो कोएंजाइम क्या करता है, जो अपने टिश्यू है उन तक क्या करता है, हार्मोन्स पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है जो वो ये पहुंचाता है। उसके बाद में है जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो वेस्ट पदार्थ है, इट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट जो इसका प्रोडक्ट्स है जो उसके उत्पाद है उनको ये बाहर निकाल के बॉडी से रिमूव करता है। इसके बाद में दिया हुआ है कि ये जीवन है, इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार से ये अपनी बॉडी के लिए नीड है। अपनी बॉडी में जितने टिश्यू है उनको ये स्वस्थ बनाए रखता है। हमने बताया कि वेन्स पे काम करता है, अपना हार्ट उस पर काम करता है। उसके अलावा जो बॉडी में टिश्यू है, अपनी बॉडी में जो उत्क है उन पे ये वर्क करता है, टिश्यू पे वर्क करता है। अगर उन पे वर्क करेगा तो आपको पता है कि टिश्यू के बाद में बनता है ऑर्गन, तो ये प्रॉपर एक ऑर्गन पे वर्क कर पाता है। जितना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी बॉडी में न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, अगर वो जितना ऑर्गन है उसके जितने छोटे से छोटे लेवल पे जाके वर्क करेगा तो वो कंप्लीट तरीके से उसको ठीक कर पाएगा। उसके बाद में इसमें दिया हुआ है जो अपना किस प्रकार से जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है, इसको हम कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। अगर एक ऑर्गन है, अगर उसको इधर जो बीच में एक ऑर्गन है अगर उसको वर्क करना है, एक ऑर्गन है अगर उसको एनर्जी प्रोवाइड करवानी है तो उसके लिए जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वो वहां से एटीपी अणु है, जो ऊर्जा अणु है वो बनाता है और वो ऊर्जा अणु प्रत्येक जो कोशिका है वहां तक पहुंच पाते हैं और एक जो ऑर्गन है उसमें जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो पाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो एनर्जी पावर है उसको ये बढ़ाता है। प्रत्येक हृदय मांसपेशी में कोशिका में 5000 से लेके 8000
इसमें दिया हुआ है 500 से लेकर 5000 से लेकर 8000 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इसमें क्या बताया हुआ है, जो प्रत्येक हृदय मांसपेशी है उसमें इतने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये जो ऊर्जा अणु है उसका निर्माण करता है। और ये जो अपना इसको बोल सकते हैं कि सबसे छोटा विद्युत संयंत्र में जो अपना बोल सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये उसको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो एनर्जी बनाने की क्षमता है उसको ये बढ़ाता है। हमारा जो लीवर है एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें स्वयं का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस कारण से अगर आप उसको रिमूव कर भी दोगे, अगर आधा लीवर खत्म भी हो जाएगा, आधा लीवर नष्ट भी हो जाएगा, तो दोबारा निर्माण कर पाएगा। इसी प्रकार से अपनी जो हार्ट की वेन्स है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो उस कारण से कितना पाया जाता है, उसमें दिया हुआ है 5000 से लेके 8000। तो इस कारण से वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर एनर्जी का निर्माण कर पाता है। और जो अपनी वेन्स है उनमें जो अगर एनर्जी होगी वहाँ पर तो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा और जो ब्लड में टॉक्सिन है वो रिमूव हो पाएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के आकार के बारे में दर्शाया हुआ है। इसके बाद में हम नेक्स्ट लेंगे जो अपना कोएंजाइम है वो किस प्रकार से अपनी बॉडी पे वर्क करता है। तो इसका एक सर्किल दिया हुआ है। कोएंजाइम ये क्या करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है। सबसे पहला वर्क क्या है, यहाँ पर आपको दिया हुआ होगा, ये क्या करता है, तो अपना हार्ट है, जो अपना कोरोनरी डिजीज है, अपनी जो धमनियों का जो डिजीज है हार्ट के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हार्ट के लिए वर्क करता है। फिर क्या दिया हुआ है, जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है उसका जो विकार है, माइटोकॉन्ड्रियल जो विकार है उसको ये ठीक करता है। उसके बाद में दिया हुआ है जो न्यूरो डिजनरेशन है, जो न्यूरो डिजनरेशन है, जो डिजीज है उसको ये कम करता है। रो की जो धीमी गति है उसको ये मतलब जितनी भी जो प्रॉब्लम है अपने हार्ट को मेंटेन रखता है। अपना माइटोकॉन्ड्रिया है उसको ये ठीक रखेगा। अपना जितना कोरोनरी आर्टरी डिजीज है उसके लिए बेस्ट है ये। इसके अलावा इसमें दिया हुआ है जो मसल्स रीजनरेशन है, नंबर 3 पे दिया हुआ है जो मसल्स का जो रीजनरेशन है उनको रीजनरेट करेगा, उनका दोबारा निर्माण की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, ये क्या करता है, जो अपना मसूड़े हैं, अपने जो दांत हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ पर दिया हुआ है गम डिजीज, उनको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। फिर क्या है यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट एंड रिड्यूस नॉर्मल, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट है उसको ये कम करता है। शक्ति को रोककर उम्र बढ़ने की क्षमता को लक्षणों को बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाली एंटीऑक्सीडेंटिव जो तनाव है उससे अपनी बॉडी को जो नुकसान पहुंचता है उसको ये कम करता है। और अपनी जो एज है, जो अपनी एज है उसको ये बढ़ाता है। उसके बाद में है जो कैंसर है, कैंसर जैसी घातक बीमारियों से बचाता है। जो कैंसर जैसी घातक बीमारियां हैं उनसे भी अपना जो कोएंजाइम है ये हमें बचाता है। इसके बाद में दिया हुआ है डायबिटीज, जो डायबिटीज रोग है उसके लिए भी ये वर्क करता है। कैसे करता है मैंने बताया, अगर ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन होगा, अगर अच्छा होगा तो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ये इसको रिमूव कर पाएगा। और जो हमारा ब्लड है उसमें से ग्लूकोज का मेंटेन अगर लेवल होगा तो शुगर की इश्यू नहीं होगा। और उसके अलावा इसका स्पेशल वर्क है, ये टिश्यू है उस पर भी वर्क करता है। अगर टिश्यू पे वर्क करता है तो हमें पता है कि टिश्यू से ऑर्गन बनता है, तो जितने उत्तक है उन्हीं से अंग बनता है। इस कारण से ये उनका भी निर्माण कर पाएगा, उसका भी जो पेनक्रियाज है उसको भी ये एक्टिव कर पाएगा, उसको भी ये सपोर्ट कर पाएगा। इसके बाद में है अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, अपना सपोर्ट इम्यून एंड नर्वस सिस्टम है, जो अपना इम्यूनिटी पावर है इसको स्ट्रॉन्ग रखता है, उसको सपोर्ट करता है। तो ये हमारा इसके बारे में बताया हुआ था। अब कुछ चीज़ें इसके बारे में और दी हुई है वो भी आपको बताएंगे। अपना जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उसको कितनी आवश्यकता होती है उसके बारे में दिया हुआ है। सामान्य क्यूटेन की खुराक है 30 से 90 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। अब जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसको 30 से लेकर 90 मिलीग्राम पर डे कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आवश्यकता होगी, जैसे मान लो अगर आप जिम वगैरह करते हो, रनिंग करते हो, आपका अगर हार्ट बीट तेज है तो आपको 90 से 200 मिलीग्राम तक की 200 मिलीग्राम तक की आवश्यकता भी हो सकती है। इसके बाद में दिया हुआ है कि हमें अगर मान लो इसमें दिया हुआ है कि आहार के माध्यम से औषध देने की सेवन है। अगर हम 3 से लेके 5 मिलीग्राम अगर हमें
अगर उसकी पूर्ति करनी है तो हमें क्या खाना पड़ेगा, इसमें दिया हुआ है सेरडाइन है, तो सारडाइन है हमें वो खाना पड़ेगा। इसमें ये दिया हुआ है 100 ग्राम, अगर हम 500 ग्राम, अगर हम 600 ग्राम सारडाइन खाएंगे तो हमें उसकी पूर्ति हो पाएगी। फिर है सुअर का मांस, अगर हमें सुअर का मांस यहाँ पर अगर 300 ग्राम सुअर का मांस खाएंगे तो हमें उसकी पूर्ति हो पाएगी, मतलब फिर भी हमें 3 से लेके ओनली 5 मिलीग्राम मिल पाएगा ये। तो ये हमें अगर इसकी पूर्ति करनी है तो इन सभी का सॉल्यूशन हमारे पास में है, जो अपना कोएंजाइम है, जो R&D करके बनाया हुआ कोएंजाइम है वो आप ले और अपना जितने भी अपने प्रॉब्लम है उनका आप सॉल्यूशन ले सकते हो। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, जो यूबी केरोडीन है, यूबी केडो, इसमें क्या दिया हुआ है, जो यूबी डेकेरोइन है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, रेस, इसमें क्या दिया हुआ है, रेसवे राट्रोल, अल्फा टोकोफिरोल एसीटेट, एल-आर्जिन, जिंक सल्फेट, सेलेमोमेथिनोन, साइनोकोबालामिन, ये इसमें दिया हुआ है। जो इसका विटामिन B12 है वो भी इसमें पाई जाती है। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट उसके बारे में दिया हुआ है, अभी आपको हम अपना जो इसका स्क्रीन है वो भी शो करेंगे, और ये कौन सी इंग्रेडिएंट किसी बीमारी में कौन सी प्रॉब्लम में काम करते हैं मैंने आपको सारा बताया। अभी दोबारा इसके बारे में और बात करते हैं एक बार। जितने भी इसमें जो इंग्रेडिएंट है, अगर इसमें बात करें हमारा जो विटामिन ई का एक प्रमुख जिसमें दिया हुआ है कि जो डी अल्फा है, डी अल्फा टोकोफिरोल एसीटेट, विटामिन ई का एक प्रमुख उपयोग है जो कैंसर के उपचार और रोकथाम के लिए दिया जाता है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये ऊपर आ गया, इसमें क्या दिया हुआ है, जो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी उसके लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हमारी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग है तो उसके लिए हम इसको काम में ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें दिया हुआ जो कैंसर जैसे डिजीज है उसके लिए वर्क करता है। अगर स्किन का अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ले सकते हो। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्वेलिंग है तो ये इन्फ्लामेटरी एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो स्वेलिंग वगैरह है उसके लिए काम करता है। और इसके लिए हमने इसमें दिया हुआ है डी अल्फा टोकोफिरोल एसीटेट, तो ये क्या करता है, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसके लिए ये उपयोगी है। तो ये हमारा जो कोएंजाइम है उसके लिए भी वर्क करता है। फिर बाद में दिया हुआ है एल-आर्जिन, एक एमिनो एसिड है जो शरीर में प्रोटीन बनाने में मदद करता है। यहाँ पर हमने क्या बताया, जो एल-आर्जिन है वो एमिनो एसिड होता है जो बॉडी में प्रोटीन बनाने में वर्क करता है। अगर आप कोएंजाइम खाते हो तो ये उसका निर्माण करने में उसके निर्माण में भी आवश्यक होगा। फिर इसमें पाया जाता है जिंक सल्फेट, ये क्या करता है, इसका चिकित्सीय रूप में आहार पूरक के रूप में किया जाता है। विशेष रूप से इसका उपयोग जिंक की कमी उसके उपचार के लिए किया जाता है। जोखिम वाले रोगों इस स्थिति में रोकने के लिए किया जाता है। अगर आपके ऐसे मान लो जोखिम में जैसे रोग है, अगर हाई कंडीशन, यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशन इन द दोज एट हाई रिस्क, जो हाई रिस्क है उसको रोकने के लिए इसका काम में लिया जाता है। इसके बाद में इसका नाम है सेलेनोमेथियोनिन, सेलेनोमेथियोनिन, ये क्या है, ये एक नेचुरल रूप से पाया जाने वाला एमिनो एसिड है। ये क्या है, नेचुरल रूप से पाया जाने वाला एमिनो एसिड है जो क्या करता है, थायराइड ग्रंथि, अपना जो हार्ट है, अपना जो इम्यून सिस्टम है, अपना कोलेस्ट्रॉल है, इसके स्तर को मेंटेन रखता है। अपनी थायराइड ग्रंथि है उसका जो हार्मोन डिस्बैलेंस है उसको मेंटेन रखेगा। अपनी जो हार्ट की प्रॉब्लम है उसको ये मेंटेन रखेगा। अपना कोलेस्ट्रॉल है उसको ये कम करेगा। उसके अलावा अपना इम्यून सिस्टम है उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो इन सभी चीज़ों को ये मेंटेन रखता है। इसके बाद में इसमें एक और दिया हुआ है विटामिन B12 है जिसका नाम क्या है, साइनोकोबालामिन। ये क्या करता है, विटामिन B12 की कमी में होने वाली एनीमिया के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ओनली कोएंजाइम है लेकिन वो कंप्लीट बॉडी का पैकेज है। वो क्या करता है, अगर आप इसका सेवन करते हो तो अगर आपके मान लो अगर एनीमिया रोग है, ब्लड का थक्का वगैरह नहीं जम पाता, तो ये उसके लिए बेस्ट है। उसका थक्का बनाने में आपकी हेल्प करेगा। विटामिन B12 है उसकी जो डेफिशिएंसी है उसको कम करेगा। अगर आप कहीं भी अगर नॉर्मल सी जांच कराओगे तो आपको जो विटामिन है उनके आपको बॉडी में कमी देखने को मिलेगी। तो ये उनकी कमी है उसको ये बैलेंस करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका जो प्राइस है डीपी रेट है वो है 951 है और जो इसका पीवी है 12.68। इसमें दिया हुआ टूल
12.68 BV है इसका 8.05। ये मोनिका जी आप यहाँ पर बार बार में आप कुछ भी नहीं करें, स्क्रीन को नहीं छेड़े कुछ भी। इसका जो MRP है, मैक्सिमम प्राइस इसका 1189, इसका मैक्सिमम प्राइस है वो है 1189। इसके बाद हम बात करते हैं जो कोएंजाइम है, ये पहले का था, इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर हमारी कोएंजाइम की और है, अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो लिख सकते हो। जो कोएंजाइम है उसका आविष्कार कब हुआ था? 1978 है। 1978 में इसका डॉक्टर पीटर मिचेल है, उन्होंने इसका आविष्कार किया, इसका खोज किया। उसके बाद में जो बोल सकते हो कि कोएंजाइम का पहले कोई भी यूज में नहीं ले पाता था, क्यों? लोगों को पता नहीं होता था कि जो अपना हार्ट है उसके लिए जो कोएंजाइम की अपने को आवश्यकता है उसको हम बाहर से ले सकते हैं क्या। लेकिन जो हमारे डॉक्टर पीटर मिचेल है, उन्होंने इसका आविष्कार किया, उनको नोबेल प्राइज मिला कोएंजाइम की खोज करने के लिए। हमारी जो दिल है उसका धड़कन है, उसमें अगर हमारे दिल की धड़कन है उसको ये मेंटेन रखता है, उसके लिए अपना कोएंजाइम उसकी अपने को नीड होती है। दिल से जुड़ी बीमारियां, इसका मेन काम क्या है? जो आपका दिमाग है और दिल है उससे जुड़ी बीमारियों के लिए अपना कोएंजाइम बेस्ट है। उसके बाद में हम इसकी बात करेंगे अपना साइटिका है, सर्वाइकल है, वेन्स की कैसी प्रॉब्लम हो, पैरालिसिस है, ब्रेन हेमरेज है, तो उसके लिए अपना कोएंजाइम है वो वेरी स्ट्रांगली उनको हम रिकमेंड करेंगे। उन पेशेंटों के लिए ये आपको देना ही होगा, देना ही चाहिए अगर आप उनको ठीक करना चाहते हो। तो हमारे जो हम बात करते हैं कोएंजाइम अगर हम नेचुरल तरीके से खाना चाहिए तो हमें क्या मिल सकता है क्या? अगर आप मूंगफली खाते हो, अगर आप डेली अगर मूंगफली खाते हो 1 kg, अगर आप 1 किलो डेली मूंगफली खाते हो तो आपको 50 मिलीग्राम कोएंजाइम की पूर्ति हो पाएगी अगर 1 किलो मूंगफली खाते हो तो। अगर आप डेली रनिंग करते हो, डेली अगर जिम वगैरह जाते हो, अपनी जो मसल्स है अपना जो उनको अगर आप बोल सकते हो कि अगर उनको तोड़ते हो डेली, और अगर आप डेली अगर रनिंग करते हो, अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा है, अगर आपको हार्ट को ज़्यादा धड़कना होता है तो आपको बॉडी को आप वैसे तो 90 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्क करते हो, हार्ड वर्क करते हो तो आपको 200 मिलीग्राम की आवश्यकता होगी। तो अगर हमें डेली 1 किलो मूंगफली खाएंगे तो ओनली वहाँ पर हमें 50 मिलीग्राम की ही पूर्ति हो पाएगी, फिर भी हमारे जो कोएंजाइम है उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी आपको होगी। तो आप ये ध्यान रखिए, नसों के लिए बेस्ट है जो इसमें पाया जाता है। एलआरजीन वो सर्वाइकल की समस्या को ठीक करता है, माइग्रेन, हार्ट, नसों के लिए प्रॉब्लम को सर्वाइकल को ठीक करता है। आप ये समझ सकते हो कि वेन्स की जितनी प्रॉब्लम उनको ठीक करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करता है, सर्वाइकल है, साइटिका है, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम को ठीक करता है। वो क्यों करता है? मैंने बताया कि अगर ब्लड का जो वेन्स है अगर उसमें ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, और अगर वेन्स में अगर ब्लड गाढ़ा है और अगर कोलेस्ट्रॉल को अपन रिमूव कर पाते हैं तो जितनी प्रॉब्लम है आपको पता है कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से होती है, ब्लड का प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से होती है, तो ये उनको ठीक करता है। इसको हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। हमारे पास में हमने देखा कि बार बार मोनिका जी यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, तो बताएं मैम आपका क्या क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन लेते हैं, पहले बताएं मैम, इसको जस्ट फिर यहीं पर एंड करेंगे। आपका क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन रखिए। मोनिका जी मैम, माइक कौन है सभी का? मोनिका जी मैम अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताइए आपका। यहाँ पर अगर किसी का क्वेश्चन हो कोएंजाइम को लेकर किस प्रकार से हमें लेना है, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हो। नहीं है सर। हाँ तो मैम आपको बार बार स्क्रीन पे कुछ भी मतलब आप कुछ ना कुछ कर ही रहे थे, बार बार क्या कर रहे थे आप? सर वो फोटो है ना वो जो डाउनलोड कर रहे थे। अगर कोई दिक्कत हो तो मैम हमें पूछा करो ना कि कैसे क्या होता है। यहाँ पर हम डिस्टर्ब होते हैं अगर आप कुछ स्क्रीन पे छेड़ते हो ना कुछ आप, हम डिस्टर्ब होते हैं यहाँ पर। ओके, इसको हम यहीं पर एंड करेंगे।